यह है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 297। अगर आपने अभी तक लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आगे के एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सॉन्ग किंग और सभी मिलकर एक ग्रुप तैयार कर रहे थे ताकि वो बीस्ट से लड़ सके। दूसरी तरफ एक पैलेस के अंदर कुछ अल्केमिस्ट घुस आए थे ताकि वहाँ के इंग्रेडिएंट्स को चोरी कर सके, लेकिन वहाँ के बीस्ट ने उन्हें पकड़ लिया। लेकिन इससे पहले वो बीस्ट उन्हें खत्म करता, उससे पहले वहाँ पर एक फिगर आ चुकी थी जो कि वहाँ पर आने के साथ ही उन सभी को धो देती है, और ये और कोई नहीं बल्कि जिया थी। तो अब आगे इस प्रवीव की शुरुआत में हम उसी जंगल को देखते हैं जहाँ पर वो सभी मौजूद थे, और अभी के समय वहाँ से एनर्जी वेव निकल रही थी। कुछ समय बात करने के बाद चैंग सिंह अपने दोनों एल्डर से कहता था इस लड़के को खत्म कर दो, इसलिए वो दोनों एल्केमिस्ट भी अपनी जगह से डिसअपीयर होते हुए सावन के सामने आ चुके थे। इसके साथ ही उन दोनों ने एक साथ उस पर अटैक कर दिया, बट सावन जल्दी से मूव करते हुए उन दोनों के अटैक से अपने आप को बचा लिया। जब ये चीज वो दोनों एल्डर देखते तो वो काफी बुकला चुके थे, जिस वजह से वो दोनों साइड से ब्लेड अटैक करते हैं ताकि वो सावन को यहीं पर निपटा सके। लेकिन इससे पहले उन दोनों का अटैक सावन को लगता, उससे पहले सावन ने अपने ग्लेस फिल्म को एक्टिवेट कर लिया और एक झटके से उन दोनों अटैक को नष्ट कर दिया, जिस वजह से वो दोनों एल्डर शॉक हो गए थे। और इसी समय का फायदा उठाकर सावन चैंग सिंह के पीछे आ जाएगा, जहाँ पर वो आते एक पावरफुल अटैक उस पर कर देगा, जिस वजह से उसकी कंडीशन काफी खराब हो जाएगी। जिस वजह से एक एल्डर सावन से लड़ेगा तो दूसरा एल्डर उस चैंग सिंह को संभालने के लिए जाएगा। इधर सावन ने अपने अर्थ डिमन पपेट को बुला लिया क्योंकि उसके सामने वाला व्यक्ति 9 स्टार डाउजिंग था, जिसके बाद उस पपेट और उस अल्केमिस्ट पे फाइट होने लगती है। सीन शिफ्ट होकर हम उसी मैजिकल बीस्ट के किंग को देखते हैं, जहाँ पर वो जिया को देखने के साथ ही घबरा जाता है। इसके साथ ही वो कहता है आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तब जिया उसे बताएगी कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आई हूँ। इसके साथ ही यहाँ पर कई सारे पिल्स हैं, और फिर जिया वहाँ पर बैठकर अपनी मालिश करवाएगी दोनों बीस्टों से। इसके साथ ही वो उन दोनों इंसानों से पता करने की कोशिश करेगी सावन के बारे में, आखिर वो कहाँ पर है। इधर वो बीस्ट किंग भी जिया की अच्छी से खतरदारी करेगा। प्रीव्यू के अगले सीन में हम एक लीक का सीन देखते हैं जहाँ से एक मैजिकल बीस्ट निकलता है, और यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि सावन था जिसने ये स्टेप को लगाया था। एक्चुअली में सावन यहाँ से कुछ चीजें लेने आया था, जिस चीज के बारे में हम नोवेल में डिस्कस करेंगे। वो बीस्ट लेक से निकलने के साथ ही एक डायरेक्शन की ओर बढ़ने लगता है, और इस मैटर को सोल्व करने के बाद सावन को महसूस होगा कि यहाँ पर कोई लड़ाई हो रही है, जिसके बाद वो उसी डायरेक्शन में जाने लगेगा जहाँ पर सावन की ग्रुप था। वो वहाँ पर जाने के साथ ही देखेगा कि यहाँ पर एक सोल बेरेड बना हुआ है जो कि उसे भी ट्रैप करने के लिए किसी ने लगाया था, यानी कि मुगो ने लगाया था। उस जगह पर पहुंचने के साथ ही सावन वहाँ पर देखता है कई सारी लाशें बिछी हुई है। इसके साथ ही सावन की ग्रुप वहाँ पर अभी भी जिंदा है। वो सभी एक जगह पर आने के साथ ही अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और इनके सामने एक ओल्ड मैन होता है जो कि इनकी ओर बढ़ते हुए कहता है आज मैं सभी को खत्म कर दूंगा, जिसके बाद मैं ये पिल कंपटीशन इजीली जीत लूंगा। ये चीज देखने के बाद वो लोग धमकी देने की कोशिश करेंगे कि अगर तुम लोगों ने हमें कुछ भी करने की कोशिश की तो पिल टावर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बट उन लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए वो व्यक्ति आगे बढ़ते हुए कहता है जबकि तुम लोगों में यहाँ पर कोई जिंदा बचेगा ही नहीं तो आखिर पिल टावर को कौन बताएगा कि आखिर मैंने तुम सभी को मार दिया। इधर वो व्यक्ति ने सावन को सेंस कर लिया था, जिस वजह से वो सावन से कहता है कि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो अब तुम अपने आप को क्यों हाइड कर रहे हो? वैसे भी इस बैरियर की वजह से तुम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते। दूसरी तरफ नीचे के लोग देखेंगे सावन को तो वे रिलीफ फील करेंगे, क्योंकि अगर सावन यहाँ पर है तो उनके बचने का कुछ चांसेस भी है। जिसके बाद सावन से कहेगी कि मुझे 3 मिनट चाहिए ताकि मैं यहाँ के बैरियर को ब्रेक कर सकूं। तब तक तुम्हें इस व्यक्ति से लड़ना होगा, जिसके लिए सावन भी तैयार हो जाता है। सावन उस ओल्ड से लड़ने के लिए अपने स्काई 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक को भी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसके सामने वाला व्यक्ति एक इल्यूट डोजुंग था। फिर सावन अपने हेवनली रूलर स्वॉर्ड से उस पर अटैक करना शुरू कर देगा ताकि वो 3 मिनट सावन के लिए निकाल सके, लेकिन उस पर्सन ने अपनी थोड़ी सी पावर से सावन के सारे अटैक को विफल कर दिया, जिस वजह से सावन को भी समझ में आ चुका था कि अब उसे कुछ और ही इस्तेमाल करना होगा। जिसके बाद वो चारों ओर देखने लगता है। अगले सीन में हम सावन को देखते हैं जहाँ पर उसने अपने ओपन माउंटेन सील टेक्निक को इस्तेमाल कर लिया था, जिसके साथ ही उसने उस पर अटैक कर दिया। लेकिन सावन का ओपन माउंटेन सील भी एक इल्यूट डोजुंग को ज्यादा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। सावन जब देखता है कि एक इल्यूट डोजुंग पे उसका ओपन माउंटेन सील भी टेक्निक कुछ खास काम नहीं आ रहा, तो अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपने हेवनली रूलर स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है। लेकिन इससे पहले सावन का अटैक उससे लगता है उससे पहले वो अपनी जगह से डिसअपीयर हो गया। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो कि अभी भी अपनी टेक्निक को प्रैक्टिस कर रही थी ताकि वो यहाँ के बैरियर को तोड़ सके, और इस जगह पर सावन की पावर को देखने के साथ ही सावन भी यही कहेगा कि सचमुच ये बीच का टाइटन डिजर्व करती है, क्योंकि एक इलीट डोजुंग का बैरियर तोड़ना सचमुच कोई मामूली काम नहीं था। लेकिन फिर भी सावन ये करके दिखाएगी। दूसरी तरफ सभी लोग अभी के समय सावन को ही देख रहे थे कि आखिर उसकी कैसी ट्यूरिफाइंग पावर। और प्रीव्यू के आखिरी सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वो व्यक्ति अपने एक फिंगर से एक पावरफुल अटैक सावन पे करता है, जिसके बाद वहाँ पर एक रंग बिरंगे लोटस तैयार होने लग गया, जिस सीन को दिखाते हुए हमारा ये प्रीव्यू यहीं पर एंड हो गया। और इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आएगा जो कि नोवेल है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना।